हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट लाइब्रेरी। आज हम इस वीडियो में क्लास 8th से संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसे चैप्टर 9 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है परशुराम लक्ष्मण संवाद। मतलब कॉन्वर्सेशन बिटवीन जो परशुराम और लक्ष्मण की है उसके बीच में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। जो जनक थे, राजा जनक की पुत्री का नाम था सीता। उन्होंने उनकी शादी के लिए एक स्वयंवर रचा था। उन्होंने ऐसा प्रतिज्ञा ली थी कि वो जो भी धनुष को, शिव जी का जो धनुष है उसे तोड़ेगा, उसी से ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। जैसे देश देशांतर से बहुत सारे राजा, राजकुमार, महाराजा पधारे हुए थे। राम के द्वारा धनुष को तोड़ा गया और इसी बीच जैसे ही धनुष को तोड़ा गया, परशुराम का एंटर होता है। तो परशुराम बोलते हैं शिव का जो टूटा हुआ धनुष है उसे देखकर उन्हें गुस्सा आ गया और वो बोले कि हे जनक, शिव का धनुष किसने तोड़ा मुझे बता दो, वरना मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा। तो जो राम है वो बहुत ज्यादा विनम्रता पूर्वक उनसे बोलते हैं कि मैंने धनुष तोड़ा है, क्या मैंने कोई गलती की है? मैं आपका सेवक बनने के लिए तैयार हूँ। तो परशुराम जो है वो बोलते हैं कि हे राम, जो शिव के धनुष को तोड़ सकता है वह मेरा सेवक कैसे बन सकता है? वह तो सहस्त्र भुजाओं वाला, मतलब बहुत ज्यादा बलशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और वह मेरा शत्रु भी है। उसे समाज से अलग कर देना चाहिए, वरना मैं सबको मार दूंगा। तो जो लक्ष्मण है, प्रहसन, प्रहसन का मतलब होता है हंसते हुए। तो लक्ष्मण है वो हंसते हुए बोलते हैं कि मैंने बचपन में बहुत सारे धनुष हैं, बाण हैं, उनको छोड़े हैं, लेकिन इतने गुस्से में कभी नहीं आया। धनुष से इतना स्नेह क्यों? धनुष से इतना स्नेह क्यों? तो जो परशुराम है वो बोलते हैं कि हे राजकुमार, आप मुझे नहीं जानते। धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं है। ये त्रिपुर, त्रिपुर का मतलब होता है जो तीनों लोगों के शत्रु है, उसका धनुष है, जो पूरी दुनिया में मशहूर है। इसीलिए ज्यादा अहंकारी और असभ्य मत बनो। तो जो लक्ष्मण है वो बोलते हैं हंसते हुए, बेहसन, बेहसन का मतलब क्या होता है? हंसते हुए। तो वो हंसते हुए बोलते हैं धनुष धनुष होता है, इसमें कोई अलग नहीं होता, कोई अंतर नहीं होता, सब एक समान होते हैं। तो जो धनुष है, वैसे भी धनुष बहुत ज्यादा घिस गया था, पुराना था, तो उसके जो राम है वो उनके स्पर्श मात्र से ही धनुष टूट गया, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो परशुराम है वो बोलते हैं कि शायद तुम्हें मेरा स्वभाव का नहीं पता है, तुम बच्चे हो, नादान हो, इसीलिए मैं तुमसे कुछ नहीं बोल रहा। मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं क्षत्रियों का दुश्मन हूँ। मैंने बार बार पृथ्वी के जो राजा हैं उनको समाज से अलग किया है, सहस्त्र भुजाओं को उनकी काट डाला है। ये मेरी जो कुल्हाड़ी देख रहे हो वो खून की प्यासी है, तो तुम इसका भोजन बनने की कोशिश मत करो। क्यों अपने माता पिता को दुखी करना चाहते हो? तो जो लक्ष्मण हैं वो हंसते हुए बोलते हैं, बेहस्से का मतलब होता है हंसते हुए। तो वो बोलते हैं कि आपको लगता है कि आप एक महान योद्धा हैं जो इतनी बड़ी कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं। क्या आप अपनी सांसों से, कुल्हाड़ी से पृथ्वी को उड़ा देना चाहते हैं? यहाँ नवजात कुष्मांडा के समान कोई भी नहीं है जिन्हें देखकर कोई भी मर जाए। आप अपनी कुल्हाड़ी और धनुष के साथ यहाँ पर आए, मुझे गर्व है। आप यज्ञोपवीत के देखकर, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हो, भृगु के पुत्र के समान हो, इसीलिए मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में कर रहा हूँ और आप अपने कटु वचनों को, आपके जो कटु वचन है उनको मैं सहन कर रहा हूँ। यदि मैंने कुछ गलत बोला हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। तो हमारे जो परशुराम हैं वो बोलते हैं, हे कौशिक, ये जो बालक है मंदबुद्धि है, कुटिल है तथा सूर्यवंश पर कलंक है। क्योंकि ये जो हमारा लक्ष्मण था वो सूर्यवंश से था, तो सूर्यवंश पर कलंक है जाहिर तौर पर। यदि आप इसकी रक्षा करना चाहते हैं तो इसे रोक लीजिए, वरना ये इसको मैं कुछ कर दूंगा। तो जो लक्ष्मण है फिर से वो हंसते हुए बोलते हैं, हे ऋषि, यदि आप संतुष्ट नहीं है तो जो कहना चाहते हैं वो कहिए ना। मतलब मुझे वर्तमान युद्ध में डरपोक आदमी की तरह नहीं तो स्तुति गाने दीजिए। परशुराम कहती हैं, ये कटुभाषी बालक, कटुभाषी का मतलब होता है जो बुरे वचन बोलता है, बुरे खराब वर्ड्स बोलता है, उसे कटुभाषी बोलते हैं। तो परशुराम बोलते हैं, ये कटुभाषी बालक बाध्य है, अगर मैं ये शांत नहीं हुआ, अगर ये बिल्कुल भी शांत नहीं हुआ तो मैं इसकी हत्या का दोष अपने ऊपर नहीं लूंगा। विश्वामित्र बोलते हैं, हे ऋषि, संत बच्चों के दोष को नहीं गिनाते अतः उनके अपराध को क्या करते हैं, क्षमा करते हैं। तो राम है वो बोलते हैं, परशुराम बोलते हैं, हे ऋषि, आप बुद्धिमान हैं, धैर्यवान हैं, आप इस बच्चे पर क्रोध ना करें, ये आपका
सेवक है। राम के जो कोमल वचन है उनको सुनकर परशुराम थोड़े से शांत हो जाते हैं। लेकिन जब उन्होंने लक्ष्मण को फिर से हंसते हुए देखा, तब वो फिर से क्या क्रोध में आ गए। तो जो लक्ष्मण है, फिर बाद में जो परशुराम है वो बोलते हैं, हे राम, आपका भाई सफेद है, मतलब अच्छा दिखता है, लेकिन उसका जो चेहरा है वो बहुत ज्यादा जहरीला है, जो आपकी बात नहीं सुनता, आपका अनुसरण नहीं करता। लक्ष्मण हंसते हुए बोलते हैं कि हे ऋषि, क्रोध पाप की जड़ है। क्रोध के कारण मनुष्य गलत काम करता है। मैं भी आपका सेवक हूँ, कृपया आप गुस्सा शांत कर दीजिए। और आपको धनुष अगर इतना प्रिय है तो मैं इसे वापस से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो परशुराम राम से बोलते हैं कि हे राम, आपका छोटा भाई बहुत ज्यादा कटुवाणी बोलता है, मैं इसे मारना नहीं चाहता। ये जहर के भरे सोने के प्याले की तरह है। फिर राम जी जो हैं वो गुरु के पास गए। उन्होंने बोला कि हे ऋषि, बच्चों की ऐसी प्रकृति होती है, संत संतान को दोषपूर्ण नहीं मानते, मतलब संत लोग जो है वो संतान को दोषपूर्ण नहीं मानते। अतः मैंने शिव का धनुष तोड़ा है, मैं दोषी हूँ। क्या मेरा इसके जो भाई है, इसमें मेरे भाई का कोई हाथ नहीं है। अकेले मुझे सजा दीजिए। मैं एक क्षत्रिय हूँ व रघु परिवार का वंशज हूँ। मैं समझ सकता हूँ, मैं मतलब डरता नहीं हूँ, मैं निडर हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण के वस्त्र में पैदा हुआ था आपकी कृपा के कारण। तो परशुराम है ये सब सुन के बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए राम की बोली सुनकर, और बोले कि मैं आपका रहस्य समझ गया, विजय हो भगवान। उन्होंने फिर बोला कि राम भगवान से बोला, सहर्षम, सहर्षम मतलब हे राम, विनम्रता पूर्वक बोला कि हे राम, मैं आपके जो विनम्र और जो स्वभाव का आचरण करता हूँ, आपके जो अपराध बोध समझ के देखकर मैं बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ। और परशुराम रामा अलिंगति, अलिंगति मतलब परशुराम और राम आपस में गले मिलते हैं। आशा करती हूँ आपको ये जो राम और लक्ष्मण की जो भी वार्तालाप है, जो भी कॉन्वर्सेशन है, आपको समझ आई होगी। इसमें जनरली जो ये चैप्टर है उसमें सिर्फ लक्ष्मण और जो राम परशुराम की जो भी बातें हुई उसमें सिर्फ ये सीखने को मिला कि हमें गुस्से में कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। यही पूरा चैप्टर था। आई होप चैप्टर समझ आया हो। नहीं आया है एक बार और देखिए, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी डाउट हो मुझे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।